मंगल भवन अमंगल हारी, हगहु सुदशरथ अजरि बिहारी। जो परमात्मा की विधान है, संविधान है, जिस संविधान विधान से ये धराधाम चल रहा है, सृष्टि चल रही है, जिसके नियमों का, जिन धाराओं का से ये धर्म हो रहा है, धरण हो रहा है, धर्म प्रवाहित हो रही है, वही मंगल करने वाला है, अमंगल को समाप्त करने वाला है। 10 दिशाएं, 10 इंद्रियों में जो वो ईश्वर स्वर व्यंजन जो गति कर रहा है, इस गति से के भंजन से अग्नि, अग्नि से पवित्रता, भोजन सिर्फ भूख को मिटाने का साधन नहीं है। जो ऋषियों ने हमारे दिया व्यवस्था, वो परमात्मा के विधान, संविधान, नियमों का अनुशासन को अनिवार्य निश्चय निष्कर्ष दिया है, उसका पालन करने का। ये किसी व्यक्ति के द्वारा विधान नहीं है, किसी एक देश, किसी एक व्यक्ति के लिए ये विधान नहीं है। ये परमात्मा का विधान, जो हमारी संस्कार संस्कृति की धर्म नीतियों ने सबके लिए अनिवार्य किया। जब ये अनिवार्य व्यवस्थाएं थीं तो भारत समृद्ध था, इतना समृद्ध था कि विश्व की व्यापार का केंद्र था। यहाँ अंग्रेज व्यापार करने के लिए आए, मुगल लूटने के लिए आए, और अंग्रेज़ों ने संविधान बना करके इस देश को लूटा, इस देश का उत्पीड़न किया। उसके न्याय व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य व्यवस्था, उत्पीड़न करने वाले थे, लूटने वाले थे, व्यग्रता पैदा करने वाले थे, समग्रता को समाप्त करने वाले थे, सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव, सत्यभाव को उस परमात्मा की प्रकृति से जो नियम के अंतर्गत सब चलता है, उस विधान का उल्लंघन करने वाले थे। और व्यक्ति के द्वारा स्वयं के बनाए हुए निर्णय निष्कर्ष को पालन कर रहे थे, करवा रहे थे। इसलिए उन व्यवस्थाओं के खिलाफ, विरुद्ध, जो परमात्मा के विधान को न मानने वाला विधा था, उस व्यवस्थाओं के खिलाफ विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम, संघर्ष हुआ। इसलिए आज सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित, सबका चर्चा जो आज के समय में लोकसभाओं में, विधानसभाओं में, आम जनमानस के सभाओं में चर्चाएं हो रही हैं, चर्चा आम हो रही है, या तो भविष्य की या भूतकाल की, वर्तमान स्थिति पर चर्चा हो ही नहीं गई है। इस उत्पीड़न, देश को खंडित करने वाला, मतभेद पैदा करने वाला
भेदभाव पैदा करने वाला, विसंगति पैदा करने वाली व्यवस्था को समाप्त करने का, जो लोग इस विसंगति, असमानता की व्यवस्था, असंतुष्टि की व्यवस्था, अशांति की व्यवस्था पैदा कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कोई भी शक्ति, कोई भी विश्वास उन पर नहीं होना चाहिए, कोई भी पावर उनके पास नहीं होनी चाहिए। इस पर परिचर्चा होनी चाहिए। जिस पर परिचर्चा होनी चाहिए उस पर परिचर्चा होती ही नहीं है। जो ये हमारी उपासना पद्धति है, आराधना पद्धति है, साधना पद्धति है, वो परमात्मा की पूजा नहीं, स्वयं को जानने, स्वयं को पहचानने की पद्धति है कि हम स्वयं को अपने जीवन के कारण, जन्म के कारण, मृत्यु के कारण, कर्मों के कारण, कर्म सब कुछ स्वतः हो रहा है, धर्म के द्वारा हो रहा है, प्राण की गति स्वतः हो रही है, भूख स्वतः लग रही है, नींद स्वतः हो रही है। नहीं हो रही है तो इसको बीमारी माना जाता है। किसी प्रयास से नहीं हो रहा है, उस विधान के द्वारा सब नियमित हो रहा है। तो ये उसी नियम का पालन किया जाए, अनियमितता ना हो, अनिश्चितता ना हो, असंयम ना हो। लेकिन ये सब दुर्भाग्य से ऐसा ही हो रहा है, अनियमितता ही हो रही है, असंयम ही हो रहा है। भोजन की व्यवस्था जो पवित्रता पैदा करे, पवित्र बनाए, जीवन की स्थिति पवित्र हो, मनुष्य के द्वारा ही इस नियम का पालन उल्लंघन होता है या पालन हो सकता है। जीव जंतु वनस्पति सब उस नियम का पालन करते हैं, परमात्मा के विधान का, लेकिन उनमें ये जीवन के सत्य को, जन्म के सत्य को जानने की प्रयत्न या अवस्था उनकी नहीं होती। मनुष्य अपने जीवन के कारण का प्रयत्न कर सकता है। स्वयं मनुष्य की जो स्थिति है वो परमात्मा प्रकृति की स्थिति से है और उसी के समान है। अपनी स्थिति को समझकर, जानकर परमात्मा की स्थिति, प्रकृति की स्थिति को समझ आती है। सभी स्थिति एक समान है, किसी में भेद नहीं है। जो कुछ भेद है वो परिवर्तन का है। ये जो आहार है, आहार पृथ्वी तत्व से लिया जाता है, इसमें गंध होता है, इसलिए इसके दुर्गंध को समाप्त करने के लिए गौ माता जो पवित्रता पैदा करती हैं, जिनके दूध से, दही से, घी से, गोमूत्र से, गोबर से पवित्रता होती है, इसीलिए भोजन में भोग लगाया जाता था भगवान को, जिसमें घी और तुलसी का पत्ता डाला जाता था, ताकि हर सांस में सुगंध हो, शरीर के अंदर जो भोजन है वो सहजता से परिवर्तित हो जाए और रस बन जाए, शक्ति, ऑक्सीजन को, परमात्मा को धारण कर सके, उसकी शक्ति को, क्रिया शक्ति को। भोजन
उस शक्ति को धारण करने के लिए, वस्त्र शरीर के सुरक्षा के लिए और उस धारण करने की वायु, आकाश, प्रकाश को धारण करने की अवस्था का निर्धारण हमारे ऋषियों ने किया। इसी वस्त्र, वेशभूषा, भाषा जो जीवन को सहज बनाए और जो प्रकृति के नियमों का पालन करने वाला हो। तो आज की जो ये व्यवस्थाएं अशांति पैदा करने वाली हैं, व्यग्रता पैदा करने वाली हैं, उग्रता पैदा करने वाली हैं, उत्पीड़न पैदा करने वाली हैं, लूट टैक्स के नाम पर अधिक से अधिक टैक्स लेकर अपनी निजी सुख सुविधा को बढ़ाने वाले हैं राजनीतिक प्रशासनिक लोगों का, और प्रकृति में जहर घोलने का काम कर रही हैं। मनुष्य में असमानता, असमंजस पैदा करके लोगों को अस्थिर जीवन किया जा रहा है। लोगों में मतभेद और भेदभाव, सत्ता के लालच और लोभ के कारण, प्रतिष्ठा के कारण पैदा हो रही हैं। इसलिए सभी महानुभाव इस शासन तंत्र, जिसे हम संविधान भी कहते हैं, जो प्रकृति के नियमों का उल्लंघन है, व्यग्रता को फैलाने वाला है, उत्पीड़न को बढ़ाने वाला है, इसमें सुधार के लिए हमें संगठित होना चाहिए। जय श्री राम।